नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल में रविवार दोपहर 1:50 पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इस दौरान राहुल, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रही प्रतिभा सिंह को अपने बगल में बैठाया। सुक्खू ने सभी कांग्रेस विधायकों के साथ मंच के समर्थकों का अभिवादन किया। रिज मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। इससे पहले सुबह सुबह सुक्खू खुद प्रतिभा सिंह को शपथ समारोह का न्योता देने पहुंचे। सुक्खू ने कहा कि पार्टी पहले है, मुख्यमंत्री बाद में। प्रतिभा सिंह मेरी आदर्श हैं। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल के नेता के रूप में चुना है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अभी तो हम यहाँ अनाडेल जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनको छोड़ने आए हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद फिर जब पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो पहली कैबिनेट होगी, उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी है, दूसरी कब लागू करनी है, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम उन गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरश लागू करेगी। पहाड़ में अब सुक्खू सरकार, सुक्खू जी जो पहाड़ में अभी जनता सरकार जी, आम आदमी की सरकार जी, आप सब भाई बंधुओं की सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री के तो सारे ही आप लोग हैं, तो इसमें आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पत्रकार बंधु भी आए हैं, काफ़ी देर से कवरअप कर रहे हैं और आप थक भी गए होंगे। हम तो थके ही है पर आप भी थक गए होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने माता जी से भी बात करी, उन्होंने कहा कि सेवादार था, अब बैठा है, काम करेगा। किस तरह से कहती है, माँ भी इमोशनल हो जाती है। शुरू से उन्होंने आपको देखा है, किस तरह से आपने शुरुआत की? देखिए, जब इनका समय था माता जी वगैरह का, तो 5वीं के बाद महिलाओं को पढ़ाते ही नहीं थे। आज़ादी के बाद के ये लोग है पैदा हुए, महिलाओं की जल्दी शादी कर दी जाती थे। हमारी माता जी थी जिसने ये एक स्टैंड लिया और हमेशा जब मैं, क्योंकि मैं छात्र जीवन से राजनीति में था, तो काफ़ी लोग आने तो उनको घर में चाय पानी का भी प्रबंध करना, तो कभी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। उस समय एक रिवाज था कि भाई नौकरी लग जाओ यार, सरकारी नौकरी मिल जाए तो राजनीति छोड़ो। तो मैं तो मेरी माता जी बोलती थी आपका कुछ होगा भी, कुछ चले रहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम मेरे दिल में शुरू से बचपन से ही पड़ोस में होते थे ना, तो कई उस समय मार्केट दूर होती थी, तो कभी किसी के साथ चले जाना, कभी किसी के साथ चले जाना, तो ये भावना शुरू से लीडरशिप की रही। इसीलिए मैं 17 साल की उम्र में सीआर बना। पीयूसी होती थी गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में, 18 साल में फिर सीआर बना, 19 साल में जनरल सेक्रेटरी बना और फाइनल ईयर में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का और कोटशिरा का। शिमला के दोनों कॉलेज का मैं ही एक इकलौता प्रेसिडेंट हूँ और एक हमारे संदीप कौशिक जी होते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो दोनों वो मेरे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच के दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है, पहले तो जो व्यवस्था है उसको समझना पड़ता है। और मैंने पहले कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आया, हम व्यवस्था के लिए आए। अभी मैं समझ रहा हूँ और 3 घंटे ही अब रात को सोया हूँ, सारे अधिकारी भी सोए, अभी इनके साथ। वहीं हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू का पूरा परिवार शामिल हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दोनों बेटियों ने पिता के सीएम बनने पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आई एम वेरी प्राउड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको हुआ है, मतलब सीएम बने हैं वो। और मुझे हिमाचल की जनता और नदौन की जनता को बहुत थैंक यू, मतलब बहुत आभारी है उनके। बाकी बहुत खुशी है सबको और मुझे भी ऐसे।
क्या कहना चाहेंगे फादर, कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश की जनता वो पूरा काम करेंगे, जो भी हमने पॉलिसीज के लिए बोला है वो सारे पूरे होंगी, सारे जितने भी काम करवाने के लिए बोलेंगे वो सारे काम पूरे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है उन पे, वो ज़रूर होंगे। लगता था कि सीएम बन पाएंगे, जिस तरह से काम करते थे सुक्खू जी। उन्होंने इतना संघर्ष किया तो पूरा लगता नहीं था, मुझे विश्वास था वो बनेंगे ऐसे। तो अब बहुत खुशी हो रही है, अब बहुत खुशी हो रही है। आपके फ्रेंड्स वगैरह के फोन आ रहे हैं आपके पास? तो आते हैं, वो सबके आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो मैं ज़रूर अब जब पहली बार आपको पता चला था कि सुक्खू जी अनाउंस कर हाँ जी, तब क्या फीलिंग थी आपकी? बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा था। वो थोड़ा बहुत ऐसे सारी जगह सब आए हुए थे तो सबसे मिली, बहुत खुशी का माहौल था वहाँ। मेरे को बहुत खुशी है कि वो सीएम बने, उन्होंने इतना मेहनत की है। मेरी मदर ने भी बहुत मेहनत की है, इतने सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। एंड हम नदौन की जनता और हिमाचल के जो लोग हैं उनको बहुत बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने मेरे फादर को ये अपॉर्चुनिटी दी है। और जो कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स हैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल है। तो उम्मीद थी आपको कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे, सबसे बड़ी पोस्ट होती है राज्य में? जितने सालों से हम पापा के साथ है, उतने जितना हमने उन्हें मेहनत करते देखा है, हमारी होप तो पूरी थी कि वो जितनी मेहनत वो करते थे कि एक दिन ये दिन भी आएगा। अच्छा, हाँ जी। क्या करती हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या समय दे पाते थे फादर पहले, या किसी भी चीज़ का कोई इश्यू होता था, या क्योंकि काम बहुत करना पड़ता पॉलिटिक्स में, खास करके चुनाव में जितने दिन से बिजी थे, क्या समय मिल पाता था? इलेक्शंस के नज़दीक तो बहुत मुश्किल से मिलता था। पहले भी मतलब कोशिश पूरी करते थे वो, लेकिन इतने बिजी रहते थे कि ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाते थे, लेकिन जो थोड़ा टाइम भी मिलता था वो काफ़ी अच्छा रहता था। शुरू से आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में, राजनीति में आते जाते पार्टी का काम, तो क्या लगता था आपको? लगता था कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच पाएंगे? हाँ जी, मुझे लगता था कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे उनको पहुंचना तो चाहिए। मतलब इतनी मेहनत करते थे तो मैं वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत के बाद विधायक रीना कश्यप आज राजगढ़ में अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुई और पूरे निर्वाचन क्षेत्र की समस्त जनता का आभार प्रकट किया। रीना कश्यप ने कहा कि पच्छाद उपचुनाव में आशीर्वाद देने के बाद यहां की जनता ने एक बार फिर से आशीर्वाद देकर उन्हें विधानसभा पहुंचाया है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट किया है और कहा है कि सभी ने ईमानदारी से कार्य करते हुए घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगे और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद वह विजयी होकर विधानसभा पहुंची हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपनी पच्छाद की जनता का। बहुत ही आदरणीय मेरी माताएं, आदरणीय बुजुर्ग, युवा भाई, मेरी बहनें, जिनका भरपूर सहयोग आशीर्वाद मुझे मिला और एक बार पुनः मैं जीत कर विधानसभा पहुंची हूं। मैं दिल की गहराइयों से पच्छाद की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार पिछली बार मुझे आपका आशीर्वाद मिला और एक बार पुनः दूसरी बार जब मुझे भाजपा की प्रत्याशी बनाया गया और भरपूर सहयोग आशीर्वाद मुझे एक बार आपका पुनः मुझे मिला है और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे पच्छाद के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बूथ लेवल पे जाकर बहुत मेहनत करके घर घर जो पहुंचे हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगे हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत ईमानदारी से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, एक महिला को उपचुनाव में टिकट दिया और कहना चाहूँगी कि दूसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, माननीय सुरेश कश्यप जी के आशीर्वाद से मुझे एक बार पुनः टिकट मिला और मैं जीतकर विधानसभा पहुंची हूँ। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी शीर्ष नेतृत्व का। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।